दोस्तों, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में निर्देशक नामक अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत को शामिल किया है। 80% स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये पोत 25 दिनों तक समुद्र में रहकर नेविगेशन चार्ट तैयार करेगा। ये तकनीक हिंद महासागर क्षेत्र में केवल भारत के पास है, जिससे दुनिया भर के जहाज सुरक्षित रूप से गुजरते हैं। विशाखापट्टनम में 18 दिसंबर 2024 बुधवार को हुए एक समारोह में निर्देशक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। निर्देशक सवे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट का दूसरा पोत है, जिसे कोलकाता के GRSE में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया गया है। ये भारत की जहाज डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता और नौसेना की आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रतिबद्धता को दिखाता है। निर्देशक की अधिकतम स्पीड 18 नॉट से अधिक है और ये लगातार 25 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। ये हाइड्रोग्राफिक सवे वेसल शिप है जो समंदर के नीचे सवे कर नेविगेशन चार्ट बनाएगा। भारत के बनाए गए हाइड्रोग्राफी चार्ट के जरिए ही दुनिया के तमाम देशों के युद्धपोत और मालवाहक जहाज हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सिर्फ भारत के पास ही ये तकनीक है। नेविगेशन चार्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समंदर में सतह समान नहीं होती है। ये कहीं ज्यादा गहरा होता है तो कहीं कम। हाइड्रोग्राफिक मैप सुनिश्चित करता है कि कोई भी शिप समंदर में सही रास्ते पर जाए और कोई दुर्घटना न हो। निर्देशक नए उपग्रह आधारित नेविगेशन और संचार प्रणालियों के साथ ही अत्याधुनिक सेंसरों का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराइयों और उसके इलाके को बहुत सटीकता से मैप करेगा और चार्ट बनाएगा। इसलिए निर्देशक को समंदर का पथ प्रदर्शक नाम दिया गया है। क्या है इसकी खासियत, आइए जानते हैं विस्तार से। निर्देशक 110 मीटर लंबा और लगभग 3800 टन वजन का है। इसमें 2 डीजल इंजन लगे हैं। ये शिप भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के साथ साथ देश के समुद्री क्षेत्र की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। नेवी के प्रवक्ता कैप्टन विवेक मधवाल ने कहा कि यह वेसल रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये वेसल पहले निर्देशक का पुनर्जन्म है, जिसने 32 साल तक इंडियन नेवी में अपनी सेवा दी और 2014 में इसे डिकमीशन कर दिया गया। नया वेसल इस विरासत को सम्मानित करता है। निर्देशक की कमीशनिंग इंडियन नेवी के हाइड्रोग्राफिक बेड़े के आधुनिकीकरण में अहम कदम है और देश के सागर सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास दृष्टिकोण को मजबूत करता है।